नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार समग्र स्पेशल जीएस के तहत आज हम लोग चौथे नंबर का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आज भी 50+ एमसीक्यू हैं। साथ ही में उनका डिस्कशन भी चर्चा करेंगे, जो आने वाले बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन, बीपीएससी ऑडिटर एग्जामिनेशन और बीपीएससी दरोगा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं बिहार के किस काल की जानकारी देती हैं? बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं बिहार के किस काल की जानकारी देती हैं? तो इनमें से पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मौर्य काल, तीसरा है गुप्त काल और डी ऑप्शन है शुंग काल। तो इसका सही जवाब है मौर्य काल की जानकारियाँ देती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिहार पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों की कौन सी संरचना स्वीकृत की गई है? बिहार पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों की कौन सी संरचना स्वीकृत की गई है? तो बिहार में तो त्रिस्तरीय जो है ग्राम पंचायत स्वीकृत की गई है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिहार के किस जिले में चंदन नदी पर चंदन जलाशय की स्थापना की गई है? जो बिहार की चंदन नदी है उस पर चंदन जलाशय की स्थापना कहाँ की गई है, वो किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है भागलपुर। भागलपुर में चंदन नदी है, उसी नदी पर चंदन जलाशय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, बिहार में किस स्थान से पूर्वी सोन नहर निकाली गई है? जो पूर्वी सोन नहर है वो जो है किस स्थान से निकाली गई है? तो चौथे का सही जवाब है बी ऑप्शन, बारून से निकाली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, जो अजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रयगृह के रूप में किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो चाणक्य पुरस्कार है बिहार में प्रदान किया जाता है और निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है राजनीति शास्त्र से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? मुंगेर में निम्न में से कौन सा जलकुंड स्थित नहीं है? मुंगेर में जो है ब्रह्मकुंड स्थित नहीं है, बाकी सीता कुंड, ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, बिहार के बोधगया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? बिहार के बोधगया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, 528 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण 1545 ईस्वी में कहाँ किया गया था? बिहार में शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण 1545 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो शेर सूरी का जो मकबरे का निर्माण है वो जो है सासाराम में किया गया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, बिहार में मुगल साम्राज्य का गठन कब किया गया था? बिहार में मुगल साम्राज्य का गठन किस सन में किया गया था? तो 10वें का सही जवाब है सी आंसर, 1580 ईस्वी में बिहार में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में 11 कमरों का एक सांप घर स्थित है। कहाँ पर स्थित है 11 कमरों का एक सांप घर, ये बताना है आपको। तो बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान में 11 कमरों का एक सांप घर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ बिहार के दक्षिण गंगा में स्थित हैं? तो बिहार के दक्षिण गंगा में धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट स्थित हैं। धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट स्थित हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बिहार की कौन सी परियोजना ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ कर दी गई थी? बिहार की कौन सी परियोजनाएं ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ कर दी गई थी? तो 13 का सही जवाब है ए, सोन नदी घाटी परियोजना जो है ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ कर दी गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, द शेर कथा। द शेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? द शेर कथा क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? तो 14 का सही जवाब है सखा गणेश देवस्कर जो हैं द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली पर बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। बांकीपुर चर्च किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है गौथिक शैली का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी शैली का? गौथिक शैली का प्रतिनिधित्व करती है, जो पादरी की हवेली पर बनी बांकीपुर चर्च है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? बिहार के किस जिले की सीमा जो है नेपाल से लगने वालों में सर्वाधिक लंबी है? तो 16 का सही जवाब है पश्चिमी चंपारण की जो सीमा है, पश्चिमी चंपारण जिले की जो सीमा है बिहार के, वो नेपाल से लगने वाली जिलों में सबसे सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, शेरशाह सूरी ने। सबको पता होगा, ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी मैदान के भाग में ये पड़ता है, उत्तर पूर्वी मैदान के भाग में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? बिहार में रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो यह है अक्टूबर नवंबर में की जाती है रबी फसल की बुआई। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? 4 मिट्टियाँ हैं, कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो यह है नवीन जल और मिट्टी नहीं पाई जाती है। डी आंसर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, देश में बिहार का संजय गांधी जैविक उद्यान, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान का गैंडा प्रजनन के मामले में पहले स्थान पर है, वह कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो गैंडा प्रजनन के मामले में पहला स्थान पर है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 21 का सही जवाब है ए आंसर, पटना में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, 1976 ईस्वी में स्थापित गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में कितने वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है? 1976 में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी, वह बिहार के कितने वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, 25.83 वर्ग किमी में फैला हुआ गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बिहार राज्य के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड में होती है? विश्व के वेटलैंड से की जाती है। बिहार राज्य के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड से की जाती है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, कांवर पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड से की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, धर्म एवं दर्शन में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं बिहार में, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 24 का सही जवाब है ए, मंडन मिश्र पुरस्कार से नवाजा जाता है उन्हें। कौन से? मंडन मिश्र पुरस्कार से नवाजा जाता है उन्हें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में संथाल जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये बताना है आपको। तो भागलपुर में भी पाई जाती है और मुंगेर में भी पाई जाती है। सी आंसर सही है, उपयुक्त ए और बी दोनों में पाई जाती है, मतलब भागलपुर और मुंगेर दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था वो बिहार के किस ज़िले में हुआ था? तो ये जो है बिहार के गया ज़िले में हुआ था। डी आंसर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27,
1965 ईस्वी में बदुआ बांध 1965 ईस्वी में बदुआ बांध की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई थी? बदुआ बांध की स्थापना जो है 1965 में की गई थी, लेकिन बिहार की किस जिले में किया गया था ये बताना है। तो 27 का सही जवाब होगा डी आंसर, भागलपुर में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? जो बिहार में त्रिवेणी नहर बह रही है वो कहाँ से निकाली गई है? तो ये जो है त्रिवेणी जो है पश्चिमी चंपारण में निकाली गई है। पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी निकाली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मधुबनी क्षेत्र को सिंचित करने वाली नहर कौन सी है? जो मधुबनी क्षेत्र को सिंचित करती है उस नहर का नाम बताना है। तो ए ऑप्शन में पश्चिमी सोन नहर, बी ऑप्शन में त्रिवेणी नहर, सी ऑप्शन में कमला नहर, डी ऑप्शन में पूर्वी कोसी नहर। तो इसमें सही जवाब है सी ऑप्शन, कमला नहर से मधुबनी क्षेत्र सिंचित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, बिहार के निवासियों को किस प्राचीन ग्रंथ में कीकट कहा जाता है? बिहार के जो निवासी हैं उनको प्राचीन ग्रंथ कीकट कहा जाता है। किस ग्रंथ में कहा जाता है ये बताना है आपको। तो उनको जो है वराह पुराण में कीकट कहा जाता है, बिहार के निवासी हैं जो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत भाग दक्षिण गंगा का मैदान विस्तृत है? मतलब कि कुल जो क्षेत्रफल है बिहार का उसमें दक्षिण गंगा का मैदानी भाग कितने प्रतिशत में विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है 19.36% में गंगा का दक्षिणी भाग फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सिकंदर लोदी ने बिहार को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखने के लिए बिहार का प्रभारी शासक किसे नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने बिहार को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखने के लिए बिहार का प्रभारी शासक किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 32 का दरिया खां लोहानी को बिहार का प्रभारी शासक नियुक्त किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, बिहार राज्य का विस्तार निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक है? बिहार राज्य का विस्तार निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब है उत्तरी गंगा मैदान में बिहार राज्य का विस्तार सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार राज्य में उत्तरी गंगा के मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बिहार राज्य में उत्तरी गंगा के मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर 66 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। कितनी है? 66 मीटर उत्तर गंगा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बिहार में उस जिले का नाम बताना है जहाँ सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन रोहतास में होता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये जो है नवादा में पाया जाता है, जमुई में भी पाया जाता है, गया में, यानी इन सभी जगहों पर जो है अभ्रक पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? मतलब सबसे पहला स्तर कौन सा है? तो यहाँ पर 37 का ए ऑप्शन सही है, जिला परिषद जो है पहला सबसे ऊपरी स्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कटिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, उत्तरी गंगा का मैदान बिहार राज्य की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? जो उत्तरी गंगा का मैदान है बिहार राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 32.77% जो है क्षेत्रफल पर उत्तरी गंगा का मैदान फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में उत्तरी मैदान के निर्माण करने में गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से जो बिहार का उत्तरी मैदान का निर्माण हो रहा है उसमें गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी नहीं हैं?
तो इसमें जो है कर्मनाशा नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी कोसी, घाघरा और बागमती जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन देखते हैं, बिहार राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है, ठीक है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है, ये भी सही है, पूर्व में स्थित है। बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में झारखंड राज्य स्थित है, ये भी सही है। बिहार राज्य के उत्तर में दक्षिणी जो है बिहार राज्य के उत्तर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, ये कथन सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, केवल चौथा कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार सीमा से लगा हुआ नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार की सीमा से लगा हुआ नहीं है। झारखंड लगा है, बंगाल लगा है, उत्तर प्रदेश लगा है, यानी सही ऑप्शन ए राजस्थान नहीं लगा है बिहार की सीमा से। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, पटना स्थित पादरी की हवेली किस शैली में निर्मित की गई है। जो पटना स्थित पादरी की हवेली है वो जो है किस शैली में निर्मित है, तो वो जो है गौथिल शैली में निर्मित है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अशोक का वह कौन सा लेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। अशोक का वह कौन सा लेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। उस लेख का नाम भाब्रू अभिलेख है। भाब्रू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का प्रतिरूप बिहार के किस जिले में बनवाया जाएगा। कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का प्रतिरूप बिहार के किस जिले में बनवाया जाएगा, तो ये जो है वैशाली जिले में बनवाया जाएगा कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का प्रतिरूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ मिलता है। अशोक का नाम जो है अशोकवर्धन कहाँ पर मिलता है, तो इसका सही जवाब है सी आंसर, पुराण में मिलता है अशोकवर्धन नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 1866-67 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। जो 1866-67 के बीच नील खेतीहरों के बिहार में विद्रोह हुआ था, उस क्षेत्र का जो नाम है चंपारण है, डी ऑप्शन सही है 47 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंध्यन समूह की चट्टानों की नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता विंध्यन समूह की चट्टानों की नहीं है, तो ये जो है विंध्यन समूह की चट्टानें मायोसीन काल की हैं, यही कथन जो है गलत है। बाकी ये चट्टानें परतदार हैं, ये बिल्कुल सही है। इन चट्टानों में बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और सैल प्रमुख है। निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम और उत्तरी विंध्यन के अंतर्गत कैमूर क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला अभिलेखगत साक्ष्य यानी अशोककालीन किस राज्य में स्थित है। भारत का पहला अभिलेखगत साक्ष्य किस राज्य में स्थित है, तो सही जवाब है बी आंसर, बिहार में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।